में शाश्वत वियोगी जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मौन साधना केंद्र महोबा के संचालक हैं। महोबा बुंदेलखंड में एक ज़िला है जहाँ पर अध्यात्म में एक बहुत बड़े योगी और आत्मज्ञानी वियोगी जी महाराज हुए, जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ, सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ और सभी योग कलाएँ थीं। 1947 के पहले वो योग कलाएँ योग प्रदर्शित करते थे, जिसको पूरे महोबा और पूरे बुंदेलखंड ने देखा। उसके बाद उन्होंने दुनिया के लिए एक ऐसा नवीन रास्ता दिया जिससे आज धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं पूरी दुनिया में, लोगों में प्रेम एकता कैसे स्थापित हो, उसके बारे में शाश्वत वियोगी जी से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उनका संबंध वियोगी जी महाराज से जो है वो बहुत गहरा संबंध है। आइए भैया, तो आपने वियोगी जी महाराज को देखा होगा और उनसे आपका क्या संबंध है? देखा तो नहीं है। एक तरह से कहा जाए कि हम तो 1 वर्ष के थे उस समय, तो अब देखा और ना देखा बराबर है। क्योंकि याद तो 1 वर्ष में व्यक्ति को कुछ रहता नहीं है उस बचपन में। वो आपके क्या लगते थे? हमारे दादाजी हैं, अच्छा। हम उनके नाती हैं। तो उनके बारे में महोबा में क्या क्या प्रचलित था, आज जो आपने सुना है अभी? उनके बारे में जो लोग बताते हैं, जो जिन्होंने उनको देखा है, और ऐसा बताते हैं कि उनके जो सर के बाल थे, सर से लेके पैर तक लंबे थे, और उनके अंदर बहुत सारी सिद्ध शक्तियाँ थीं। जो गोरखगिरी पर्वत है हमारे यहाँ महोबा में, वो कई वर्षों तक वहीं रहे और घर नहीं आते थे, और जो सिद्धियाँ शक्तियाँ मिली उन्हें वहाँ से, तो उसका जो प्रदर्शन रहता था, जैसे सर से लेकर पैर तक लंबे बाल थे, तो किसी भी बड़े ट्रक में, वाहन में, वो अगर बाल से ट्रक को बांध लें और लेट जाते थे तो वो ट्रक आगे नहीं बढ़ता था। ये उनके प्रदर्शन थे। बड़े बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर अपने सीने में रख के तुड़वाना, और शब्द वेदी बाण चलाना, आँख में पट्टी बांध के, और जहाँ ध्वनि होती थी निशाना वहीं लगता था। आज ये भी शब्दवेदी बाण थे उनके पास? बिल्कुल शब्द वेदी बाण थे, अभी रखे हुए हैं, जिनका हम जो है केवल पूजन करते हैं। वो मंत्रों से चलते थे, और अर्धचंद्र बाण हैं, शब्दवेदी बाण हैं, तीर तलवार धनुष, सब कुछ उनका संरक्षित है, और उनका केवल हम पूजन करते हैं। और उनका उपयोग उन्होंने भी छोड़ दिया था जब से उन्हें मौन साधना मिली। तो उन्होंने कहा जो हमारे अंदर शक्ति है, जो हमारे अंदर ताकत है, इसका उपयोग इस प्रदर्शन के लिए नहीं है। इसका उपयोग इसलिए है कि मौन साधना के माध्यम से हम जगत को कैसे सुखी कर पाएँ, हम अपने जगत के विचारों को कैसे एक कर पाएँ, मानव को कैसे एक प्रकार कर पाएँ। ये प्रयास था एक मौन साधना के माध्यम से। तो उन्होंने प्रदर्शन करना छोड़ के और मौन साधना की दिशा में आगे बढ़कर लोगों को मौन साधना का प्रचार प्रसार करना शुरू कर मौन दिया। साधना का अवतरण कब हुआ और उद्देश्य क्या है? मौन साधना का अवतरण जन्माष्टमी के दिन सन 1947 को हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ। और महोबा में देवस्थान है, चारों तरफ मेहंदी लगी हुई थी, और महाराज जी जो है उसी देवस्थान में मौन साधना उन्होंने प्रारंभ की थी। और मौन साधना कोई शक्ति थी जो उस समय पर उन्हें मौन साधना करवाती थी। उन्हें अपने मन से एक आभास हुआ, जब वो गोरखगिरी पर्वत में जाते थे, वहाँ से उन्हें जो आभास हुआ, तो उसी आभास के कारण उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर था, बेलन टाइप का, जिसको आसानी से 10, 15, 20 आदमी भी उठा नहीं सकते थे, हिला नहीं सकते थे, जिसको वो अकेले जो है उसी से पूरा उन्होंने सफाई करके, पूरे पेड़ पौधे साफ करके, वहाँ पे उस स्थान पर उन्होंने मौन साधना का शुरुआत किया, और वहीं से मौन साधना प्रारंभ हुई, और इसी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। कितने बजे करते थे महाराज? ये सायंकालीन गोधूली वेला जिसको कहते हैं, शाम को 6:50 से 7:05, 15 मिनट का मौन साधना वो करते थे। तो ये उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या था उनका, क्या उद्देश्य था? उनका लक्ष्य ये था, उनका क्या लक्ष्य था, एक क्या है कि मनुष्य जीवन का ही सबसे बड़ा लक्ष्य है कि ईश्वर तो एक है और वो सर्वोपरि है। जी अब उसको हम सर्वोपरि स्थान कैसे देंगे? जी। जब तक कहते हैं ना सब तज हरि भज, तो सब कुछ त्याग के जो है ईश्वर को पाने की बात हम यहाँ सब तज हरि भज में आती है। तो एक निश्चित समय के माध्यम से, मतलब 6:50 से जैसे ही वहाँ ठीक 6:50 होते हैं, तो उसके पहले सारे कार्य छोड़ देना है। अर्थात उस ईश्वर का कार्य हमारे जीवन में सबसे बड़ा हो जाए और सारे कार्य छोटे हो जाएं।
इस उद्देश्य से मौन साधना होती है कि 6:50 में मतलब हमारे सारे कार्य छोटे हो जाएँ, कोई भी कार्य हम ना करें और चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, मतलब जो है कि अगर 6:50 में हम मौन होकर खड़े हो गए, तो फिर कोई भी ताकत हमको वहाँ से हिला ना पाए। हम इस तरह सारे कार्य छोड़कर मौन साधना में ईश्वर को सबसे बड़ा स्थान देते हैं। किस किस धर्म के लोग मौन साधना में जुड़े? मौन साधना से सभी धर्मों के लोग जुड़े हैं और सर्व धर्मों में केवल एक ही ज्ञान है कि उस समय को, उस ईश्वर को हम कैसे पहचानें। इसी का उद्देश्य को लेकर सभी धर्म जो है समय समय पर मनुष्य को एक नई दिशा देने के लिए धर्मों का अवतरण हुआ। अनेकों रूप में ईश्वर का अवतरण हुआ और उद्देश्य यही था कि मनुष्य को हम सत्य का रास्ता कैसे बता पाएँ। अच्छा, अभी तक कितने 76-77 साल होने वाले हैं? 78 वर्ष 78 वर्ष इस होने वाले जन्माष्टमी में हो हैं। जाएंगे। तो कितने लोग अभी तक मौन साधना कर रहे होंगे? कहाँ-कहाँ होती होगी? ये मौन साधना तो लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में लोग कर रहे हैं और संख्या का तो अनुमान हम कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि एक परिवार में मान लो सारे परिवार के लोग करते हैं, एक गांव में मान लीजिए कि बहुत सारे परिवार करते हैं, तो संख्या का अनुमान तो नहीं लगा सकता, लाखों में संख्या होगी। लेकिन जो है ये संपूर्ण भारतवर्ष में मौन साधना का प्रचार प्रसार होता चला जा रहा है और हमारा प्रयास यही रहे कि हम कैसे मौन साधना लोगों को बता पाएँ, ताकि लोग अपने जीवन में अपने परिवार को सुखमय कर पाएँ, अपने समाज को सुखमय कर पाएँ, अपने नगर को सुखमय कर पाएँ। इस देश में मौन साधना का प्रचार प्रसार हो ताकि हमारे विचार एक हों, हम आपस में एक हो पाएँ, जिसका प्रयास कई संगठन करते हैं कि हमारे धर्म सभी लोगों में एकता कैसे हो पाए। लेकिन इसका रास्ता किसी के पास नहीं है, इसका रास्ता समय से होकर गुजरता है और वह समय है निश्चित सायंकालीन 6:50 से 7:05 15 मिनट।